हेलो दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने जो भी कट ऑफ एनालिसिस का वीडियो बनाया था सीजीएल 2025 का, जो कि मेनली फोकस था सीपीटी पोस्ट और नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए। तो इसके बाद मुझे इसका फिर से दोबारा पार्ट 2 बनाना पड़ा। ये मतलब बनाना इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने डिटेक्ट किया एक एरर को, जो मैंने मिस किया था एनालिसिस के दौरान। तो उसको फिक्स करने के लिए ये मुझे पार्ट 2 दोबारा से बनाना पड़ा और अभी मैंने उसको फिक्स कर दिया है। थोड़ा सा चेंज आया है हल्का फुल्का चीज़ों में, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। मेनली अभी बात होगा फिर से नॉन सीपीटी और सीपीटी के पोस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये मैं बता दूं कि एरर पर्टिकुलरली है क्या। कि मैंने लास्ट टाइम बताया था ये कि जैसे मान लो आप ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो या एससी या एसटी, इनमें से कोई भी हो, अगर आप यूआर की कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, अगर यूआर की जो भी कट ऑफ जा रही है उससे ज़्यादा आपके मार्क्स हैं, तो आप जर्नल में कंसीडर किए जाओगे, ठीक है। और मैंने यहीं पे एक चीज़ ऐसा मिस किया कि मैंने ये मिस किया कि अगर आप यूआर की कट ऑफ क्लियर करना चाहते हो साथ में, तो कंप्यूटर का भी जो यूआर का कट ऑफ है, जैसे मान लो 27 नंबर है सीपीटी के लिए, तो वो भी कट ऑफ आपको क्लियर करनी ही पड़ेगी, तभी आप यूआर कंसीडर किए जाओगे, अदरवाइज़ अपने ही कैटेगरी में रहोगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सीपीटी के लिए कंप्यूटर की कट ऑफ जर्नल की कितनी है, 27 है, और वही नॉन सीपीटी के लिए कितनी है, 18 है। तो ये भी साथ में कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी किसी भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को, अगर वो चाहता है यूआर की कट ऑफ को सरपास करना, ठीक है। अगर वो नहीं करता है ये कंप्यूटर की कट ऑफ को क्लियर, तो वो अपने ही लिस्ट में रहेगा, जो भी उसका ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी जो भी आता है उसी लिस्ट में रहेगा। तो इस एरर को मैंने यहाँ पे फिक्स किया है। तो देखते हैं चीज़ें किस तरीके से चेंज होती हैं। उसके पहले मैं इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि मैंने क्या क्या डेटा इस्तेमाल किया है, क्योंकि कई लोग होंगे जो पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे और कुछ लोग होंगे जो उसको देख चुके होंगे, दोबारा से ये आकर दोबारा ये पार्ट 2 देख रहे होंगे। तो अगर कोई पहली बार देख रहा है तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें समझा देता हूँ उसको, कि उसको क्लियर हो जाए कि चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं। हम जर्नलिस्ट में अब डेटा लेने वाले हैं सीपीटी पोस्ट और नॉन सीपीटी पोस्ट का, जो अलग अलग यूआर यूडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी का डेटा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने बताया था कि कंप्यूटर की कट ऑफ, ये वाली कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी अगर आप सीपीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो ये वाली कट ऑफ आप क्लियर करोगे। अदरवाइज़ आपको ये कट ऑफ नॉन सीपीटी के लिए, ये वाली कट ऑफ कंप्यूटर की मस्ट है, क्लियर करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ आप फेल कंसीडर किए जाओगे। जैसा कि रैंक मित्रा का डेटा आपने देखा, उसमें से कई स्टूडेंट्स हैं जिनके सामने फेल लिखा है। जनरली मैंने एक डेटा भी लिया है कि ये वही रैंक मित्रा का ही डेटा है। लगभग आप देख रहे हो कि 89,000 स्टूडेंट्स का डेटा है, जिसमें आधे लोग फेल हैं, आधे लोग पास हैं। ऐसे ही अगर कैटेगरी वाइज डेटा देखा जाए तो आधे लोग फेल, आधे लोग पास, ऐसे ही सारा आप देख सकते हो। तो कंप्यूटर में फेल होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसकी वजह से कट ऑफ पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर बोनस मिल जाता है तो उसके हिसाब से भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल जाएंगी। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये वाला डेटा मैंने लिया है। अब इसके बाद ये डेटा भी मैंने लिया है। अब हम चलते हैं सीधे यहाँ पे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि सीपीटी पहले ही बता दिया था कि सीपीटी की कट ऑफ जो यूआर की है वो जाएगी 322, लेकिन इसको मैंने चेंज कर दिया है, ये 315 कर दिया है। अभी पता चलेगा, आप सोच रहे होंगे कि कम कैसे हो गया। अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में कि कैसे कम हुआ। पूरा कॉन्सेप्ट तो आप समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं उतना टाइम नहीं लूँगा, अभी मैं आपको ये क्लियर कर दूँगा। उसके अलावा नॉन सीपीटी पोस्ट की जो यूआर की कट ऑफ जाएगी, ये 315 से घटकर 310 हो जाएगी। ये इसलिए हुई है कि वही जो डबल रिजर्वेशन का सिस्टम है, जैसे मान लो कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी, अगर ये जर्नल की कट ऑफ क्लियर करना चाहता है तो साथ में उसको कंप्यूटर की भी क्लियर करनी पड़ेगी साथ में, जो भी उसके रिस्पेक्टिव में यूआर के रिस्पेक्टिव में कंप्यूटर की कट ऑफ है वो भी उसको क्लियर करनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट हम चलते हैं। ये मैंने बना रखा है, आप पिछली बार की तरह देख सकते हो, ये नया मैंने पीडीएफ तैयार किया है स्टूडेंट्स का। तो यूआर की
यहाँ पे 1400 पोस्ट और EWS के 320 पोस्ट, ऐसे करके सारा मैंने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। तो चलिए वन बाय वन इस पे चलते हैं और इस बार आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी पहले से ज़्यादा। तो ये जो भी कट ऑफ का जो डेटा आ रहा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डेटा आ रहा है, ये मैं अपने पास से कुछ सोच के नहीं बता रहा हूँ। जो भी कंप्यूटर में, जो भी एक्सेल में चीज़ें आ रही हैं वही मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूँ। तो चलिए हम डायरेक्ट देखते हैं कि यूआर की कट ऑफ कैसे, ये मतलब मैंने यहाँ पे माना ना, देखो अब 315 मैंने कहा यूआर की कट ऑफ जाएगी। चलिए इसको देखते हैं ये जो भी मतलब है ये सही है या नहीं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यूआर की लिस्ट में EWS कैटेगरी जिन्होंने 310 से ऊपर मार्क्स लेकर आए हैं उसको इस लिस्ट में डाल दिया। अब पिछली बार की तरह मैंने इसमें चेंज क्या किया कि ये तो सपोज़ कर लो कि ये यूआर की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, साथ में इनका जो कंप्यूटर का मार्क्स है, ये किसी का भी मार्क्स आपको 27 से कम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक CPT पोस्ट है और CPT पोस्ट के लिए यूआर की कट ऑफ कंप्यूटर में 27 होनी चाहिए। तो यहाँ पे किसी भी डेटा में आपको 27 से कम का मार्क्स मिलेगा ही नहीं ये यूआर की लिस्ट में। तो यहाँ से मैंने सबसे टॉप के स्टूडेंट में पकड़ लिया और देखते हैं कहाँ तक ये जाता है, 310 तक। 310 नहीं, 315 मैंने माना था, आप देख सकते हो 315 तक इसको हम ड्रैग करते हैं और 320 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हो आप 315 314 पे ये चीज़ें ख़त्म हुई हैं और यहाँ पे 204 EWS के कैंडिडेट हैं जो यूआर के लिस्ट से अपना सिलेक्शन लेके जा रहे हैं। साथ में इनका कंप्यूटर का मार्क्स देखोगे तो किसी का भी मार्क्स 27 से कम नहीं है, कंप्यूटर क्लियर कर लिया है इन्होंने, जर्नल का भी, ठीक है। उसके बाद हमने इसी लिस्ट में OBC वालों को डाल दिया और ये देखा कि सबसे टॉप से 315 तक कहाँ तक ये डेटा जा रहा है और कंप्यूटर के मार्क्स 27 से हमेशा इनके ऊपर ही रहेंगे। तो ये डेटा हमने स्क्रॉल करते गए और ये करते करते हमको पहुँचना है 315 तक। यहाँ पे आप देख सकते हो 314 315 तक हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे 458 स्टूडेंट ऐसे हैं OBC के जो यूआर का सीट लेकर जा रहे हैं और इनके मार्क्स कंप्यूटर में आप देख सकते हो कहीं भी 27 से कम नहीं मिलेंगे। तो आपको पता चल गया होगा जो भी डबल रिजर्वेशन का प्रॉब्लम था यहाँ पे शॉर्ट आउट हो चुका है। उसके बाद हम ऐसे ही करेंगे SC कैटेगरी के लिए। SC कैटेगरी के लिए जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं लेकर जाएंगे इनको 315 तक लेकर जाएंगे। कंप्यूटर के मार्क्स 27 से ऊपर ही हमेशा रहेंगे। तो इसको भी ड्रैग किया। 50 स्टूडेंट्स ऐसे मिले SC कैटेगरी के जिनके मार्क्स 314 से 315 से ऊपर हैं और कंप्यूटर में 27 से ऊपर, ठीक है। तो ये भी जर्नल की कैटेगरी में आ गए। उसके बाद हमने SC ST कैटेगरी के 10 स्टूडेंट्स पाए जिनका डेटा जो आया 27 का ऊपर है कंप्यूटर में और यहाँ से 315 से ऊपर है इनका नॉर्मल मार्क्स, आप चेक कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, EWS को डाल दिया, OBC को डाल दिया, SC को डाल दिया और ST को डाल दिया। इतना करने के बाद अब 1400 टोटल सीट थी इसमें। तो आपने अभी यहाँ पे देखा कि 723 टोटल लोग हैं जिन्होंने यूआर की सीट से अपना सिलेक्शन लिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी मान लो 1400 सीट है यहाँ पे आप देख रहे हो 1400 सीट है, तो 723 लोग तो यहाँ पे आ चुके हैं। अब यूआर के जो रियल में स्टूडेंट्स हैं वो 1400 तक हम ड्रैग कर देंगे और जो भी लास्ट में कट ऑफ आएगा यहाँ पे वो फाइनल कट ऑफ हो जाएगा फ़िलहाल के लिए। तो हम इसको ड्रैग करते हैं, थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं, उसके बाद इसको ड्रैग करते हैं, देखते हैं कहाँ तक फाइनल कट ऑफ जा रही है। आप देख रहे हो किसी के भी कंप्यूटर के मार्क्स 27 से ऊपर ही दिखेंगे आपको इसमें, इस पूरे लिस्ट में। तो अभी ये ड्रैग होते होते आ रहा है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 675 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूआर के लिस्ट में हैं और रियल में यूआर के ही कैंडिडेट हैं, ठीक है। बाकी सब कैटेगरी वाले हैं जो भी EWS OBC SC ST, और कट ऑफ यहाँ पे जा रही है 315, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो भी स्टार्टिंग में हमने 315 का अजम्पशन माना था वो अजम्पशन यहाँ पे आते आते मैच कर गया। तो अजम्पशन जो भी 315 का था वो सही था। और यहाँ से हम कट ऑफ को देख सकते हैं 2400 पे ग्रेड के लिए 315, 2800 पे ग्रेड की कोई वैकेंसी नहीं दिखी
और 4200 पे ग्रेड का 318 से ऊपर, यहाँ पे ये एरो का ध्यान देना आप, 318 का मतलब इसी पे आके गिरेगा नहीं, इसके ऊपर जो भी कट ऑफ जाएगी। अब मान लो अलग अलग पोस्ट है, कुछ पोस्ट थोड़ी डिमांडिंग है, कुछ पोस्ट थोड़ी कम डिमांडिंग है, तो उसके लिए डिमांडिंग पोस्ट की और हायर होगी थोड़ी, ठीक है। उसी हिसाब से चीज़ें होंगी। 4200 पे ग्रेड का 318 और 4600 पे ग्रेड का 320 के अराउंड, इससे ऊपर ही कट ऑफ आपका बनेगा। +-3 का गैप हमेशा लेके चल रहे हैं, तो वो लेके चलेंगे सेफर जोन के लिए। उसके बाद हम चलते हैं कि EWS जो भी है वो कितने हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 320 सीट्स हैं CPT में EWS की। तो यहाँ से हमने सबसे टॉप से रखना शुरू कर दिया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होगे कि ये 350 नंबर है इतना, फिर भी ये UR की सीट लिस्ट में क्यों नहीं है। तो वही जिसके लिए मैंने ये दोबारा पार्ट 2 बनाया है, क्योंकि ये कंप्यूटर का जो UR की कैटेगरी का कट ऑफ है ये क्लियर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो इस लिस्ट में नहीं है। और इस चीज़ से इनको ये फ़ायदा भी मिला है कि ये टॉप में है, अपने कैटेगरी में टॉप पे रैंक कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि EWS का कट ऑफ सीट है 320। तो अब टॉप के स्टूडेंट्स को मैं 320 तक ड्रैग कर लूँगा और बाकी सब तो वहाँ चले गए हैं UR में। तो यहाँ पे ड्रैग करते हैं 320 तक। ये देख रहे हो ना आप, देखता हूँ 320 तक कहाँ पे जाता है। ये CPT और नॉन CPT दोनों के लिए क्वालिफाई है। तो ये आ रहा है आपका 320 यहाँ पे बन रहा है, और फाइनल कट ऑफ यहाँ पे बन के आ रही है मिनिमम 310। ज़्यादा पोस्ट नहीं है यहाँ पे। 4200 पे ग्रेड का 310 के ऊपर, ये ऊपर वाली बात ध्यान रखना, क्योंकि चीज़ें हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं गिरती हैं, वो वेरिएशन करती हैं, क्योंकि कुछ पोस्ट डिमांडिंग है, कुछ पोस्ट डिमांडिंग कम है। और 4600 पे ग्रेड का 314 से ऊपर, ठीक है। ये EWS कैटेगरी के लिए डेटा यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, और गैप हमेशा हम +-3 का रखेंगे सेफर जोन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं OBC के लिए। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि 800 सीट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 803 सीट के अराउंड हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही है कि ये जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इन्होंने UR का कट ऑफ क्लियर नहीं किया है 27 का, तो ये अपने खुद के लिस्ट में है OBC के। तो यहाँ से हम 800 तक ड्रैग करेंगे और देखेंगे कि कट ऑफ कहाँ तक जा रहा है। तो चलिए ड्रैग करते हैं। कहीं भी आप, मैं बीच में रोक दूंगा आपको, कहीं भी कट ऑफ 27 से ऊपर नहीं दिखेगा। और ये भी है कि कट ऑफ हमेशा, ये CPT पोस्ट है तो हमेशा 24 के ऊपर दिखेगा, क्योंकि OBC का कट ऑफ 27 से ऊपर है। तो ड्रैग करते हैं, देखते हैं कट ऑफ कहाँ जा रही है। तो आप देख सकते हो कि कट ऑफ कहाँ लाई कर रही है। लगभग 800 स्टूडेंट यहाँ पे आ चुके हैं, और कट ऑफ आपकी दिख रही है 308 के अराउंड। तो लेकिन हम क्या करेंगे, सेफर जोन के लिए 309 ले लेंगे कट ऑफ को, क्योंकि कुछ पोस्ट तो होंगे ही 2400 पे ग्रेड की। तो सेफर जोन के लिए 309 ले लिया, और 4600 पे ग्रेड का 313 से ऊपर। ये ऊपर वाली बात ध्यान रखना, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि इतना कम कट ऑफ कैसे चली जाएगी। तो कम नहीं जाएगी, इससे ऊपर ही जाएगी। और ये एक अजम्पशन है, कोई मैं SSC का चेयरमैन नहीं हूँ कि मैं डायरेक्ट रिज़ल्ट बता रहा हूँ। ये मैं आपके सामने, ये भी नहीं है कि मैं खुद ही कुछ भी सोच के बोल दे रहा हूँ। जो भी मैं कर रहा हूँ वो आपको सामने दिखा भी रहा हूँ, और आप खुद भी एनालिसिस थोड़ा बहुत कर सकते हो, क्योंकि मैंने प्रोसेस तो आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया है। और यहाँ पे +-3 का गैप लेके चलेंगे। OBC का ये कट ऑफ है। अब हम चलते हैं SC कैटेगरी के लिए। तो SC की CPT कैटेगरी देख लेते हैं। पोस्ट आपको दिख रहा है 511 के अराउंड है, यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 362 से स्टार्ट हो रहा है, ये आप देख रहे हो। कट ऑफ इनका 27 से ऊपर नहीं है, इसीलिए खुद के लिस्ट में है। उसके बाद ये नीचे हम ड्रैग करते जाएंगे कि कहाँ तक ये जा रहे हैं। नंबर भले ही ज़्यादा हैं इनके, लेकिन वही 27 से कम है कंप्यूटर में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नीचे हम लोग ड्रैग करते जा रहे हैं। कट ऑफ कहाँ तक जा रही है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम कट ऑफ तक पहुँच चुके हैं। लगभग 500 लोगों को SC कैटेगरी के लिस्ट में हमने शामिल कर लिया है। 297 तक कट ऑफ गई है, और सेफर जोन के लिए हमने ले लिया है 298। 4600 पे ग्रेड का हमने ले लिया है 302। +-3 का गैप है। 297 पे मैंने इसके लिए थोड़ा बहुत एक
कुछ सीटें होंगी तो छोड़ दिया है। तो ये एससी की सीपीटी लिस्ट है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं एसटी कैटेगरी के लिस्ट पे और सेम टू सेम हम वही बात करेंगे। 353 से ये लिस्ट स्टार्ट हो रही है। कंप्यूटर में किसी के मार्क्स 27 से ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ये खुद के लिस्ट में है। टोटल सीट्स हैं 223, ड्रैग करेंगे 223 तक कहाँ पे जा रहा है, तो ये आप देख पा रहे हो कि 223 तक ड्रैग करने में यह 220 तक हम पहुँच गए हैं और हमारा डेटा आ रहा है 284। और आप कहीं भी देखोगे इनका जो कंप्यूटर का मार्क्स होगा 21 से ऊपर ही होगा, क्योंकि ये बात हो रही है सीपीटी पोस्ट की। तो सीपीटी में जो एससी एसटी है उसका कंप्यूटर का कट ऑफ 21 के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है, और बाकी कम है तो नॉन सीपीटी में देखेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए 284 मैंने इसके लिए छोड़ दिया है थोड़ा बहुत। सेफर जोन के लिए यहाँ पे 285 कर दिया है मैंने 4200 पे ग्रेड, और 4600 पे ग्रेड के लिए मैंने कर दिया है 289। तो यहाँ पे +-3 का हमेशा गैप रहेगा, इसको आप कंसीडर करना। और ये जो मैं बोल रहा हूँ 285, तो इसके ऊपर की बात हो रही है 289, 4600 पे ग्रेड इसके ऊपर की बात हो रही है, ठीक है, तो इसको आप माइंड में रखना। अभी हमने सीपीटी पोस्ट के लिए जो भी कट ऑफ का एनालिसिस कर लिया है, अब मैं इसको आपको इंटीग्रेट करके दिखा देता हूँ कि ये चीज़ें कहाँ पे हैं। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि सीपीटी पोस्ट है, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ टोटल मैंने एक जगह इंटीग्रेट कर दिया है। ये सारा मैंने आपको बता दिया है अभी थोड़ी देर पहले, आप इसको फिर से फर्दर एक बार देख सकते हो। इसी हिसाब से थोड़ा बहुत आप आइडिया लेकर अपने भी थोड़ा बहुत दिमाग से आप एनालिसिस करना चीज़ों का, और पोस्ट प्रेफरेंस को थोड़ा सा ध्यान से भरना आप। इसके बाद हम चलेंगे नॉन सीपीटी पोस्ट की तरफ। अब हम आएंगे नॉन सीपीटी पोस्ट की तरफ, जिसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यूआर की कट ऑफ को मैंने थोड़ा सा डिक्रीज़ करके 310 के साइड लेकर आया हूं, और ये कैसे सही है अभी हम थोड़ी देर में इसको वेरीफाई करेंगे। एक बात और है, जो आपको कट ऑफ यूआर की घटी हुई दिख रही है थोड़ी से, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है कि जो भी कैटेगरी का है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो इसकी कट ऑफ आपको थोड़ी थोड़ी बढ़ी हुई दिखेगी। जब आप ऑब्जर्व करोगे पिछली बार की कट ऑफ से, जो मैंने एनालाइज किया था, उससे थोड़ी थोड़ी आपको बढ़ी हुई वो कट ऑफ दिखेगी, और यूआर की कट ऑफ थोड़ी सी घटी हुई दिखेगी। और चलिए हम इस 310 को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सारा लिस्ट लगा दिया है, जितनी भी पोस्ट हैं वहाँ पे लिख दी हैं और अंदर भी लिखी हुई हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं यूआर के नॉन सीपीटी के लिस्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यूआर के नॉन सीपीटी लिस्ट में कंप्यूटर में मिनिमम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो 18 नंबर चाहिए। टोटल लगभग 5500 के आसपास वैकेंसी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग जो 310 के ऊपर हैं मैंने इस लिस्ट में डाल दिया, और उन लोगों को डाला जिनके कंप्यूटर के मार्क्स 18 से ऊपर हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी आप ऐसा नंबर नहीं देखोगे जिसके मार्क्स 18 से कम हो, और वो इस लिस्ट में है, जो कि पिछली बार वाले कट ऑफ के एनालिसिस में 18 से कम वाले भी यहाँ पे इंक्लूड थे। वही डबल रिजर्वेशन का एरर यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा था। तो अभी यहाँ पे कोई वो एरर नहीं दिख रहा है मुझे। और उसके बाद मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा, देखूँगा कि ईडब्ल्यूएस के कितने कैंडिडेट यहाँ पे यूआर की लिस्ट में आ चुके हैं। तो यहाँ से ड्रैग करना शुरू करते हैं। और ये आप देख रहे हो कि यूआर के 5500 के इस लिस्ट में लगभग 828 स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस के ऐसे हैं जो 310 के ऊपर हैं, और 18 नंबर कंप्यूटर में भी पाए हुए हैं। तो यहाँ पे ये यूआर की जो कट ऑफ क्लियर कर लिया है नॉन सीपीटी के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये 828 स्टूडेंट आपने देख लिया। अब इसके बाद मैंने ओबीसी को फिलअप कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबके मार्क्स आपको 18 से ऊपर ही दिखेंगे, क्योंकि ये यूआर की लिस्ट है, ठीक है। तो यूआर की लिस्ट में कंप्यूटर के मार्क्स 18 से ऊपर ही हमेशा रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये कहाँ तक जा रही है, जो भी ओबीसी की लिस्ट है, कितने लोग हैं जो यूआर की लिस्ट में शामिल हैं। तो यहाँ से हम ड्रैग करते हैं, सबके कंप्यूटर के मार्क्स 18 से ऊपर हैं, 310 तक लगभग ये ड्रैग होगा। और आप देख सकते हो अभी भी ओबीसी की लिस्ट चल रही है, और ये 310 ख़त्म हुआ। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि
1895 लोग ओबीसी के ऐसे हैं जो यूआर की लिस्ट में हैं। यहाँ पे ये नॉन सीपीटी के लिए सिर्फ क्वालिफाई हैं। 18 से ऊपर कंप्यूटर के मार्क्स हमेशा आपको दिखेंगे। अब सेम टू सेम मैंने क्या किया, ऐसे ही एससी कैटेगरी को इस लिस्ट में शामिल कर लिया जो भी 310 के ऊपर हैं और 18 नंबर से कंप्यूटर में ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर ये अपने कैटेगरी, जैसे मान लो कि एससी कैटेगरी के लिए तो 12 नंबर चाहिए कंप्यूटर में, लेकिन अगर ये 12 नंबर को मैं यहाँ पे काउंट कर लेता तो फिर वो यूआर के कैसे कंसिडर किए जाते हैं, और यही एरर था, इसी को फिक्स किया गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ तक इसको ड्रैग करते हैं होता है, एससी कैटेगरी कहाँ तक आता है। तो आप देख सकते हैं कि 119 एससी कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ पे हैं जो 310 के ऊपर हैं, और कंप्यूटर की कट ऑफ भी जनरल की क्वालिफाई कर लिया है इन्होंने, और नॉन सीपीटी में ये क्वालिफाई हैं, यूआर के लिस्ट में ये आ चुके हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं एसटी कैटेगरी को भी यहाँ पे फिलअप कर लिया, 18 नंबर से ज़्यादा, ऐसे डाउन जाएंगे 310 तक, 310 तक जाएंगे। 44 स्टूडेंट एसटी कैटेगरी के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, 310 के ऊपर वाले क्वालिफाइड हैं, 18 नंबर से ज़्यादा हैं। अब क्या हुआ, अब यहीं पे खेल चेंज हो रहा है। अब जितने भी लोग आने थे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, ये सभी लोग इसमें आ चुके हैं यूआर की लिस्ट में। अब बच्चे, आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि टोटल 2886 लोग जो भी मतलब कैटेगरी वाले थे जो कि यूआर की लिस्ट में सिलेक्शन लेके जा रहे हैं। उसके बाद अब जितने भी बच जा रहे हैं 5500 में, ये जितने भी बच रहे हैं लगभग आप चेक कर पा रहे होगे तो 2700 के अराउंड लगभग लोग अब यूआर वाले खुद आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो फर्स्ट रैंक लेकर आया था वो 371 मार्क्स से, उसके भी 20 मार्क्स हैं, तो वो भी इसी लिस्ट में आएगा 18 वाले, क्योंकि 18 से ऊपर नंबर होने चाहिए, और सभी कोई 18 के ऊपर वाले यहाँ पे आ जाएंगे। और ये लिस्ट कहाँ तक जाएगी अब हम देख लेते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो भी हमने स्टार्टिंग में अजम्पशन माना था 310 का वो सही है या नहीं, क्योंकि 5500 सीट हमें भरनी है। और यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो टोटल 5530 सीटें भर चुकी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 5530 स्टूडेंट आ चुके हैं। टोटल यूआर के 2644 स्टूडेंट्स हैं। ये यूआर की लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। 310 के ऊपर लोग हैं, ठीक है, सबके मार्क्स 18 से ऊपर हैं। और इससे ये भी पता चल जाता है कि जो हमने स्टार्टिंग में 310 का अजम्पशन माना था वो एकदम करेक्ट है। यहाँ पे जो भी मैं डेटा बोल रहा हूँ ये मैं खुद सोच के नहीं बोल रहा हूँ, जो भी एक्सेल सीट में फॉर्मूला आया और जो भी मैंने सेग्रीगेट किया हर एक डेटा को, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आ रही हैं वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। थोड़ा बहुत एनालिसिस आप भी करना अपने घर पे बैठ के, तो इससे भी थोड़ा सा आपको माइंड ओपन होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 310 यूआर की लिस्ट चल रही है। 2400 पे ग्रेड के लिए 310 से ऊपर कट ऑफ जाएगा, ये मतलब यहाँ पे निकल के आ रहा है, एक्सपेक्टेड है ये। और 2800 पे ग्रेड के लिए एक नंबर क्योंकि बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं है दोनों के पोस्ट में, तो यहाँ पे इससे ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद 4200 पे ग्रेड जिसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे 316 के अराउंड इससे ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। और 4600 पे ग्रेड का 324 ±3 को आप हमेशा दिमाग में रखना कि ये मतलब चीज़ें हो सकती हैं। और इस 324 के ऊपर ये 4600 पे ग्रेड जाने की मतलब प्रोबेबिलिटी है। इस अब हमें थोड़ी क्लैरिटी हो गई है कि यूआर नॉन सीपीटी की कट ऑफ लगभग कितनी जाएगी। और इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कट ऑफ की तरफ, ईडब्ल्यूएस की तरफ, कि यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से वेरी कर रही हैं। चलते हैं ईडब्ल्यूएस के नॉन सीपीटी लिस्ट पे। टोटल हमको दिख रहा है यहाँ पे सीट कितनी है, तो सीट देख सकते हैं 1226 के अराउंड सीट्स हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से टॉप से हम ड्रैग कर लेंगे। फिर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि यहाँ पे देख रहे हो आपके 347 नंबर है, 350 नंबर है, लेकिन फिर भी ये यूआर के लिस्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने यूआर का जो कट ऑफ होता है 18 नंबर का वो क्लियर नहीं किया हुआ है, इसीलिए ये अपने खुद के लिस्ट में है। तो बस ये क्लियर है। उसके बाद हम 1226 तक इसको ड्रैग करेंगे, देखेंगे कि कट ऑफ कहाँ तक आ रही है। तो इसको ड्रैग करते हैं। आप देख पा रहे हो कि कट ऑफ यहाँ से अब 309 क्रॉस कर चुकी है, और कहाँ तक जा रही है हमें पता चल जाएगा। 305 भी क्रॉस कर चुकी है। और यहाँ पे टोटल जो 1220
तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है 1220 लोगों का डेटा। EWS कैटेगरी कंप्लीट हो चुकी है, 301 लास्ट कट ऑफ बना है और ये अपना नॉन CPT का कंप्यूटर का कट ऑफ क्लियर किया हुआ है। अब यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ लोगों के मार्क्स 21 है, ये 18 से तो ज़्यादा है, लेकिन अभी ये अपने खुद के लिस्ट में है, ना कि ये 310 से ऊपर के रहते तब वो उधर जाते हैं। अभी ये 301 के बात हो रही है, तो ये अपने खुद के लिस्ट में है, तो यहाँ पे तो मैटर करता है इसको, ये सही है फ़िलहाल में। अब यहाँ पे हम कट ऑफ देख लेते हैं कि 301 यहाँ पे दिख रहा है, तो सेफर जोन के लिए मैंने 302 ले लिया है। ठीक है, थोड़ा सेफ जोन में हम खेलेंगे। 2400 पे ग्रेड का 302 से ऊपर जाएगा, ±3 का गैप ले लेंगे, और 2800 पे ग्रेड का 304 के ऊपर जाएगा, 4200 पे ग्रेड का 310 के ऊपर जाएगा, और 4600 पे ग्रेड क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है आपको पता है, तो इसका 317 के ऊपर जाएगा। ये कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन है मेरी तरफ से कि क्या हो सकता है। आप भी देख रहे हो कि सारा ये जो भी एक्सेल का शीट का सेग्रीगेट किया हुआ डेटा है, उसी हिसाब से जो भी चीज़ें आ रही हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं OBC की नॉन CPT लिस्ट पे। लगभग 3150 पोस्ट हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 3163। कट ऑफ इनकी जाती है 15। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं, सबसे टॉप से हम रखेंगे, नंबर ज़्यादा हैं लेकिन कट ऑफ यहाँ पे कंप्यूटर की 18 से कम नंबर हैं, इसीलिए इस अपने खुद के लिस्ट में है। और यहाँ से हम ड्रैग करेंगे 3163 तक की डेटा को ड्रैग करेंगे और देखेंगे कि कट ऑफ कहाँ तक जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं ड्रैग करना, और यहाँ से 310 निकल चुका है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अभी यहाँ पे मैं एक आपको थोड़ा सा चीज़ समझा दूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा। 310 के ऊपर यहाँ पे जो है कंप्यूटर में आपको 18 से ऊपर नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन 310 के नीचे जाने पे कंप्यूटर में आपको 18 से ज़्यादा नंबर मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये UR की कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आपको ज़्यादा नंबर वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर गलती से UR की कट ऑफ क्लियर कर लिया तो यहाँ पे कंप्यूटर को भी इनको क्लियर होना चाहिए था उस लिस्ट में जाने के लिए, लेकिन नहीं है, तो ये यहीं पे है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको थोड़ा ड्रैग करते चलते हैं, और कहाँ पर ये लाई करता है कट ऑफ। 3150 लोगों का डेटा यहाँ पे मैंने फिलअप किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट डेटा आ गया है 3150 लोगों का। OBC लिस्ट चल रही थी, 299 बना है इसका कट ऑफ, और कंप्यूटर में क्वालिफाई है नॉन CPT के लिए। तो कट ऑफ कैसे यहाँ पे देखी जा सकती है एक्सपेक्टेड। 2400 पे ग्रेड के लिए 300, 299 आया है, लेकिन मैंने सेफ जोन के लिए 300 कर दिया है। 300 से ऊपर जो भी होगी 2400 पे ग्रेड के लिए। 2800 के लिए 302 के ऊपर जाएगी कट ऑफ। 4200 पे ग्रेड के लिए 309 से ऊपर जाने की संभावना है, और 4600 पे ग्रेड के लिए क्योंकि डिमांड हाई है तो 317 से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। ±3 का गैप लेके चलेंगे। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि चीज़ें सब आपके भी देखने में है, कोई ऐसा ही नहीं है कि कोई भी आके ऐसे ही बोल रहा है। चीज़ें मतलब जो भी कंप्यूटराइज हैं वही आपको दिख रही हैं। और इसके ऊपर हमें रैंक मित्रा को एक थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि जो ये डेटा है उन्हीं की वजह से कलेक्ट हो पा रहा है, और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में हम लोग के लिए तो आ ही रही है। अगर हम लोग ठगे जाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ ठगे गए हैं, अदरवाइज़ तो हमको पता ही नहीं चलेगा किसने हमको बेवकूफ़ बनाया किसने नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कट ऑफ जो भी है OBC की नॉन CPT की आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम SC कैटेगरी की कट ऑफ पे। तो SC नॉन CPT की लिस्ट यहाँ पे आ गई है। टोटल सीट्स कितनी हैं आप देख सकते हैं। टोटल सीट्स हैं 1974 के अराउंड सीट्स हैं। इनका जो कंप्यूटर में कट ऑफ जाता है 12 के अराउंड, 12 ही जाता है, सॉरी 12 जाता है। तो यहाँ पे हम 300 जो भी टॉप स्कोर है यहाँ पे देखेंगे ड्रैग करके 1974 तक की कट ऑफ कहाँ तक लाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर भले ही ज़्यादा हैं, लेकिन कंप्यूटर में 18 से ज़्यादा नंबर नहीं है, इसीलिए वो अपने लिस्ट UR के लिस्ट में नहीं है, ये खुद के लिस्ट में है। ड्रैग करते हैं 1974 तक, देखते हैं कहाँ तक चीज़ें बैठ रही हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 295 तक डेटा आ गया है, 293 तक आ गया है, 289 भी आ गया, और यहाँ पे 285, और यहाँ पे आ गया 283।
1950 लोगों का डेटा यहाँ पे फिलअप कर लिया गया है। कंप्यूटर में क्वालिफाई है सीपीटी नॉन सीपीटी के लिए, और एससी कैटेगरी का डेटा है। देख लेते हैं कट ऑफ। सिफर जोन के लिए मैंने 284 रखा है, 2400 पे ग्रेड, 284 के ऊपर जाने की संभावना, और 2800 पे ग्रेड 287 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, और 4200 का 294 हाई डिमांड होती है 4200 और 4600 पे ग्रेड की, तो थोड़ा सा वेरिएशन होना है, और 294 जाएगा 4200 पे ग्रेड का, और 4600 पे ग्रेड का आपका 303 जाने की प्रोबेबिलिटी है, और गैप हमेशा प्लस माइनस 3 का लेकर चलेंगे सेफर जोन के लिए। उसके बाद आपको ये कट ऑफ पता चल गया। लास्ट हम देख लेते हैं, सिंगल लास्ट बचा है ये तो आपका एसटी कैटेगरी का। तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं सीट्स हैं लगभग 784। कट ऑफ जाता है कंप्यूटर का नॉन सीपीटी के लिए 12। तो यहाँ पे जो भी टॉप से हम इसको ड्रैग करेंगे और देखेंगे कहाँ तक जा रहा है। अगेन मैं बता दूँ, नंबर ज़्यादा है यूआर से, लेकिन 18 नंबर नहीं है कंप्यूटर में, इसीलिए वो उस लिस्ट में नहीं है, ये खुद के लिस्ट में है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको ड्रैग करते हैं 784 तक, देखते हैं कहाँ तक डेटा जाता है। आप देख पा रहे हैं 290 तक आ गए हैं हम लोग, 285 तक आ गए हैं, और यहाँ पे हम लास्ट डेटा 274 275 ये डेटा आप देख पा रहे होंगे। 780 लोगों को यहाँ पे ले लिया गया है, और एसटी कैटेगरी है। कंप्यूटर में ये पास हैं नॉन सीपीटी के लिए। तो सेफ जोन के लिए हमने 2400 पे ग्रेड का 276 यहाँ पे ले लिया है, 2800 पे ग्रेड का 279, 4200 पे ग्रेड का 286 और 4600 पे ग्रेड का 294। प्लस माइनस 3 का गैप हमेशा लेके चलेंगे। ये पोस्ट थोड़ा सा कट ऑफ हाई है, तो क्योंकि डिमांड थोड़ा ज़्यादा होता है। आप में से बहुत लोग बोल रहे होंगे कि ये कट ऑफ कम बता रहे हो, लेकिन कट ऑफ मैं क्या ही कम बता रहा हूँ कि चीज़ें तो आपके सामने ही चल रही हैं ना। मैं भी मैं क्या बताऊँ, चीज़ें सामने चल रही हैं, और ये ऐसा चीज़ें इसलिए हो रहा है कि कंप्यूटर में आधे लोग फेल हैं। बात समझिए आप, 40,000 से ज़्यादा लोग कंप्यूटर में फेल हैं। ये कम डाटा नहीं होता है, समझ में आ रहा है आपको। तो इसीलिए चीज़ें इस तरीके से थोड़ी बहुत आप देख पा रहे हो कि कम के साइड पे जा रही हैं। तो जो भी है, ये मैं अपने पास से सोच के नहीं बोल रहा हूँ, जो भी कंप्यूटर में डेटा फीड करने पे आ रहा है वो उसी का रिजल्ट है। तो मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ नॉन सीपीटी पोस्ट का कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो भी है, ये मैंने जो भी वहाँ पे लिखा था मैंने इंटीग्रेट कर दिया है। यूआर का, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहो तो। और बाकी तो डेटा आपने देख ही लिया, जो भी कट ऑफ का एनालिसिस है वो आपके साथ ही किया मैंने। और उसके अलावा जो भी वो लिस्ट है, जो भी मैंने अभी ये सारी लिस्ट हैं सीपीटी और नॉन सीपीटी की, इस लिस्ट को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके वो फॉलो कर सकते हो। मैं उस टेलीग्राम में उसको पोस्ट कर दूंगा। आप जाके वो लिस्ट अगर चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा सकते हो। अगेन मैं आपको बता दूं कि मैं एसएससी का चेयरमैन तो नहीं हूं कि मैं एकदम एग्जैक्ट चीज़ें बता दूंगा। और आपको पता है कि सिस्टम में कैसे कैसे लोग हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं कि वो चीज़ों को किस तरीके से मोड़ देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम कर ही कह सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और उसके अलावा मैं ये भी बात कर लूँ, थोड़ा बहुत कंप्यूटर फेल, ये काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, मैं इनकी परेशानी समझ सकता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ डिजर्विंग कैंडिडेट हैं जो कि 300 प्लस मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी वो कंप्यूटर में फेल हैं सिर्फ 1 या 2 मार्क्स से। तो ये गेम चेंजर की तरह काम करेंगे अगर कंप्यूटर में बोनस मिल गया। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कंप्यूटर में 300 प्लस लाने वाले जो कंप्यूटर के में फेल हुए हैं वो 10,200 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कि अगर सिर्फ एक क्वेश्चन बोनस मिलेगा तो कंप्यूटर में लगभग 4,000 से ज़्यादा लोग इन कर जाएंगे, ठीक है। तो कट ऑफ का एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल साउंड करेगा। अगर कोई बता रहा है कि ये कट ऑफ होगी तो आपको भी, मुझे लग रहा है कि नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इसको प्रेडिक्ट करना, ठीक है। 4,000 से ज़्यादा लोग करेंगे, मैं बता दूं। उसके बाद देख लेते हैं, यही अगर 2 क्वेश्चन पे बोनस मिल गया कंप्यूटर में तो यहाँ पे आपका 7,000 से ज़्यादा लोग एंट्री ले लेंगे। तो चीज़ें कई तरीके से वैरी करेंगी, और जो भी होगा देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है वो कट ऑफ एनालिसिस करना नहीं है। कट ऑफ एनालिसिस तो मैंने इसलिए कर दिया कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा परेशान होते हुए, प्लस मुझे लगा कि मुझे ये करना आता है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर दूं चीज़ों को, थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल सके। इस चैनल को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मैंने 5 से 6 साल एसएससी को दिए, मैं नहीं चाहता कि आप भी ये 5 से 6 साल एसएससी को दो। आप विद इन टाइम फ्रेम चीज़ों को कर लो, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इस बेनिफिट के बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में, जो इस चैनल का पहला वीडियो है, ये मेरा 3rd वीडियो है, तो पहले वीडियो में मैंने काफ़ी बताया है, कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है, उसको आप देख सकते हो और चीज़ों को थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलेगा। और आने वाले समय में इस चैनल पर मैं अपनी कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी है, मैंने एग्ज़ाम के दौरान कैसे मैंने 250 से अपना स्कोर 342 किया, वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा। ये सब शेयर करने के अलावा मैं अपने क्लास नोट्स जो भी हैं ये थोड़ा बहुत आपको शेयर करूंगा, या फिर कह लो पढ़ाऊँगा, रिवाइज़ कराऊँगा, एक तरीके से कह लो। ये सब चीज़ें करूँगा तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आपको लगे कि कुछ बेनिफिट आपको मिल सकता है इस चैनल से, तो आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। बाकी देखते हैं फाइनली क्या होता है, जो होगा थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिविटी रहना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।